सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के सिलेबस में हम पहले बता चुके थे आप लोगों को कि हिंदी पाठ्य पुस्तक में दो खंड है, एक गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। तो हम लोग सबसे पहले काव्य खंड को देख लेंगे कि काव्य खंड में कितने पाठ हैं, उस सब पाठ का भावार्थ समझ लेंगे, उस सब का आंसर क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग गद्य खंड पढ़ेंगे। तो इस पाठ से शुरू किया जा रहा है, ये काव्य खंड से शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर के द्वारा ये वीडियो आप लोग को प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कोचिंग सवनाहा बाजार के पास खुदन बाबा के मठ के प्रांगण में चलता है। यह कोचिंग सवनाहा बाजार के पास खुदन बाबा के मठ के प्रांगण में चलता है। यहाँ पे 10th क्लास के बिहार बोर्ड एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए सभी विषयों का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी हिंदी का सिलेबस हम इसके पिछले में बता चुके हैं। संस्कृत का भी अध्याय सब भावार्थ सब अपलोड हुआ है, आप लोग उसको भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना विलंब किए सबसे पहले हिंदी के काव्य खंड का प्रथम पाठ जो है उसका कवि परिचय और उसके पाठ का भावार्थ हम लोग समझेंगे। एक ही वीडियो में कवि परिचय और भावार्थ एक ही वीडियो में पूरा खत्म, ठीक है। अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित सवाल जवाब आएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में कवि परिचय और पाठ का भावार्थ, ठीक है। और बच्चों कवि परिचय बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कवि परिचय से आप पिछले कुछ सालों का प्रश्न उठा के आप देख लीजिएगा, सब में प्रश्न आया हुआ है, सब में आया हुआ है। चाहे किसी भी पाठ का कवि परिचय हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न खूब पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 हिंदी बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 एक काव्य खंड का प्रथम पाठ है जिसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। प्रथम पाठ का नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके कवि हैं गुरु नानक जी। इसके कवि हैं गुरु नानक जी। आपसे प्रश्न बनेगा राम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ के कवि कौन है, आपको याद होना चाहिए गुरु नानक। काव्य खंड का प्रथम पाठ कवि है गुरु नानक, पाठ का नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्लियर। अब आते हैं गुरु नानक जी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि गुरु नानक जी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उन्होंने किन किन चीजों का रचना किया, उनके जीवन के बारे में कुछ परिचय हम लेते हैं। यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके। गुरु नानक का जन्म हुआ है 1469 ईस्वी तालवंडी ग्राम। गुरु नानक का जन्म तालवंडी ग्राम 1469 ईस्वी जिला लाहौर। और ये लाहौर कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। जिला लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। क्योंकि ये 1469 की बात है, तो उस समय तक तो हमारा देश हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब तो एक ही था ना। बाद में ना 1947 में बंटवारा हुआ, तो ये 1469 की बात है। तो जिला लाहौर, ग्राम का नाम तलवंडी, 1469 ईस्वी। ये लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो जन्म स्थल इनका क्लियर हो गया। इनके जन्म स्थली को ननकाना साहब कहा जाता है। इनके जन्म स्थली को क्या कहा जाता है, ननकाना साहब। आपसे प्रश्न बनेंगे गुरु नानक के जन्म स्थली को क्या कहा जाता है, आपका ऑप्शन में रहेगा ननकाना साहब। आप ननकाना साहब को चीना मारिएगा। इनके पिताजी का नाम था कालू चंद्र खत्री, माँ का नाम था तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के धार्मिक उपासना पर एक समान बल दी। अब कहता है इन्होंने हिंदू और मुसलमान के दोनों के धार्मिक उपासना, जो धर्म को उपासना करने का जो विचार है, दोनों पे बल दिए। दोनों को बहुत दिल से सराहा और दोनों को माना। दोनों में जो भी त्रुटियां थी, जो भी कमियां थी, उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। वही कह रहा है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के धार्मिक उपासना पर एक समान बल दिए। वर्ण आश्रम व कर्म कांड के विरोधी थे। वर्ण आश्रम का मतलब होता है बच्चों जिसमें जात पात हो जिसमें जात पात हो, उस जात पात के विरोधी थे। और
कर्म कांड के बहुत ज्यादा, अगर आप कर्म कांड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टंट घमंडल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिखावा, इसके वो विरोधी थे, बोलते थे कि ये सब बेकार है, ऐसा नहीं करना है। निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार इन्होंने किया। निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार इन्होंने किया। आपसे प्रश्न बनेंगे, गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया? तो निर्गुण ब्रह्म भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। निम्न कवियों में किसने मक्का मदीना तक की यात्रा की? आपका ऑप्शन में गुरु नानक रहेगा, आप गुरु नानक पे चिन्ह मारिएगा। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी मुलाकात हुई। मुगल जब आया था तो मुगल सम्राट सबसे पहले बाबर ही था। मुगल सम्राट का प्रथम जो था राजा था वो तो बाबर ही था। तो उस बाबर से भी इनकी मुलाकात हुई थी। किनकी? गुरु नानक जी की। मुगल सम्राट से, बाबर से भी इनकी मुलाकात हुई थी। सिख धर्म का परिवर्तन किए। सिख धर्म के परिवर्तन कौन किया? गुरु नानक किए। सिख धर्म का परिवर्तन कौन किया? गुरु नानक किए। बच्चों ध्यान से सिर्फ सुनिए, अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ विजुअलिटी क्लियर नहीं हो रहा है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धीरे धीरे सारे कंटेंट्स आप लोग को अच्छे मिलने लगेंगे। अभी देखिए और ध्यान से हमारे बात को सुनिए। इसी वीडियो में हम बहुत सारा बात को आपको याद करवा देंगे। वीडियो बीच में छोड़िएगा नहीं, लगातार सुनिए, अच्छे से सुनिए, शांति से। मुगल सम्राट से भी इनकी मुलाकात हुई थी। किनकी? बाबर की। सिख धर्म के परिवर्तन किए। इनकी हिंदी भाषा में ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों का मेल है। ये जो हिंदी लिखे थे, जो काव्य रचना किए, उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल मिलता है। इनके उपदेशों से गुरु की महत्ता, ईश्वर की सर्वव्यापता, राम नाम जप की महिमा, इनके उपदेशों से ईश्वर की महत्ता के बारे में पता चलता है कि ईश्वर कितने महान है। ईश्वर सर्वव्यापकता, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। राम नाम जप की महिमा, अगर राम नाम की जप करते हैं उसमें कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, इसके बारे में पता चलता है इनके उपदेशों से। गुरु नानक के उपदेशों से क्या क्या पता चलता है भाई? तो गुरु की महत्ता, गुरु की महत्व पता चलता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सारे जगह व्याप्त कैसे हैं, इसके बारे में पता चलता है। राम नाम जप की महिमा, राम नाम के जप में कितनी ताकत और कितनी शक्ति है, इसका पता चलता है। इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जितना भी रचना किया उन सभी रचनाओं को सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। उन्होंने 1604 ईस्वी में इनके सारे काव्य रचनाओं को एक जगह संग्रहित कर दिया और संग्रहित करने के बाद में उसका नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। ये सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के लोगों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जैसे हम लोग के हिंदू में जो है रामायण है, गीता है, उसी प्रकार सिख संप्रदाय में गुरु ग्रंथ साहिब जो है इनका पवित्र ग्रंथ है। 1604 ईस्वी में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसको संग्रहित करके इसका नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर? इनकी रचनाएं देखते हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किया इसके बारे में देख लेते हैं। इनके मात्र 4 रचनाएं हैं, अच्छे से बच्चों याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। प्रश्न बनेगा आपसे, सोहिला किनकी रचना है? गुरु नानक की। रहीरास किनकी रचना है? गुरु नानक की। ये बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न में सोहिला के लिए, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। जपू जी किनकी रचना है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, गुरु नानक की। गुरु नानक के निम्न में से कौन रचना है? निम्न रचनाओं में गुरु नानक की रचना कौन है? ऐसे भी प्रश्न बनेंगे, तो आपको ये चारों याद करना होगा। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1539 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1539 ईस्वी में। 1539 में इनका मृत्यु हो गया था। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1469। जन्म कब हुआ था?
1469। ये हमेशा जन्म और मृत्यु याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आता है। ये किस प्रकार के कवि थे? गुरु नानक जो थे किस प्रकार के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक कैसे कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इस कविता में 2 पद दिए गए हैं। इस कविता में जो है राम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये जो कविता है इसमें 2 गो पद है। पदों की संख्या कितनी है भाई? ये 2 गो पद है। प्रथम पद में जो है यह बात को बताया गया है कि बाहरी वेशभूषा ढकोसला आडंबर पे यह व्यंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाहरी जितने भी दिखावा है सब बेकार है। सच्चाई इसी में है कि सच्चे हृदय से भगवान ईश्वर का स्मरण कीजिए, ब्रह्म का स्मरण कीजिए, भगवान राम का स्मरण कीजिए। ठीक है, बाहरी ढकोसला पे यह कुठारघात करते हैं, बाहरी ढकोसला से बचने के लिए सलाह देते हैं। दूसरा पद में कहता है कि मानसिक दुर्बलताओं के कारण स्थिति और परिस्थितियों में आदमी विचलित हो जाता है। विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी विकट परिस्थिति आए उसमें धैर्य पूर्वक एक समान भाव से रहना चाहिए। कितना भी बड़े आप ऐश्वर्य धनवान हो जाएं, लेकिन कभी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत जरा आदर सम्मान पा लेने पे अभिमानी नहीं बनना चाहिए। सभी स्थितियों में एक समान भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये दूसरे पद में बता रहे हैं गुरु नानक। ठीक है, ये रहा इनकी कवि परिचय। अब आते हैं हम लोग एक पद के पास, जो 2 गो पद जो दिया गया है, 2 गो पद में प्रथम पद के बारे में बता रहे हैं। अभी सुनिए ध्यान से आप लोग। बच्चों ये कवि परिचय जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में खूब कवि परिचय से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए अब आते हैं पद के तरफ। पद में क्या कहता है ये देखिए, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये प्रथम पद है। इस पंक्ति का मतलब हुआ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब हुआ राम नाम के जप के बिना, राम नाम के स्मरण के बिना इस जग में जन्म लेना बिरथे है, बेकार है। बिरथे का मतलब बेकार है। इस दुनिया में आप जब जन्म लिए हैं तो राम नाम का स्मरण कीजिए, नहीं तो आपका जन्म बेकार है। अगला पंक्ति कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमाना। राम नाम के जप के बिना इस दुनिया में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। बिना राम नाम के स्मरण के बिना जो हम खाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम पहनते हैं, वो सब क्या है? वो सब विष के समान है। बिखू खावे, बिना राम नाम के स्मरण के अगर हम कुछ खाते हैं तो विष खाते हैं। बिना राम नाम के स्मरण के अगर हम कुछ बोलते हैं वो वाणी हमारी विष की समान हो जाती है। इसीलिए गुरु नानक कह रहे हैं कि इस धरती पे, इस दुनिया में अगर आप जन्म लिए हैं तो प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए, ब्रह्म शक्ति का स्मरण कीजिए, ताकि आपका जीवन बोझ ना हो, आप इस भवसागर से पार पा ले। ठीक है, तो जो भी आप खाते हैं बिना राम नाम के स्मरण के वो बिख खाते हैं, जो बोलते हैं वो बिख होते हैं। यानी कि आपकी बातें, आपकी भाषा जो है वो विष समान हो जाती है, आपकी भोजन जो है वो विष समान हो जाता है बिना राम नाम के स्मरण के। ठीक है, और आपका मति कैसा हो जाता है? आपका मति भ्रमित हो जाता है, नी फलू मटी भ्रमना। और बिना राम नाम के स्मरण के आपके मति जो है, आपकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। आप जीवन के सत्य रास्ते से आप भ्रमित होके कुछ सत्य के रास्ते पे आप चलने लगते हैं, असत्य के रास्ते पे चलने लगते हैं। इसीलिए बच्चों ये कह रहे हैं गुरु नानक कि इस दुनिया में राम नाम के जन्म के बिना जन्म लेना, राम नाम के जाप के बिना जन्म लेना बेकार है। बिना राम नाम के स्मरण के जो हम खाते हैं वो विष के समान हो जाता है, हमारी वाणी भी विष के समान हो जाती है और हमारी मति जो है वो भ्रमित हो जाती है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया?
अगले पत्ती बढ़ते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, आप बहुत ज्यादा विद्वान हैं, आप कितना भी वेद पुराण पढ़ लीजिए, पुस्तक का बखान कर लीजिए, एकदम व्याकरण संस्कृत से सुसज्जित शब्द का व्याख्या करते रहिए, आप नाना प्रकार के संस्कृत मंत्रोच्चारण करते रहिए, ठीक है। और संध्या क्रम निकाल, और तीनों टाइम संध्या, मैंने संध्या का मतलब समय हो गया, सुबह दोपहर शाम। सुबह में भी नहाए धोआए स्नान ध्यान किए, दोपहर में भी नहाए धोआए स्नान किए, भगवान का आरती किए, पूजा पाठ किए, फिर शाम को भी स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किए, आरती किए। ये सब जो है, ये सब क्या है? ये सब बावडंबर बताते हैं गुरु नानक। ये कहते हैं ये सारा बावडंबर है, ये दिखावा है, इससे कुछ नहीं होगा। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। जब तक आपको गुरु शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु का मतलब यहाँ पे ईश्वर बोला गया है, गुरु का मतलब ईश्वर। जब तक आपको गुरु शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप, ए प्राणी तुम बिनु अरुझि मरे, तुम ऐसे ही इस दुनिया की माया मोह के जंजाल में फंस के तुम मर जाओगे। जब तक तुम्हें गुरु शब्द, जब तक तुम ईश्वर के नाम की उपासना नहीं करते हो सच्चे हृदय से, जब तक तुम ईश्वर नाम की जाप नहीं करते हो, तब तक तुम इस दुनिया के मोह माया जंजाल में फंस के तुम ऐसे ही मर जाओगे, ठीक है। तो कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, आप कितना भी पुस्तक पाठ व्याकरण बखान लीजिए, तीनों टाइम संध्या आरती आप कर लीजिए, लेकिन जब तक गुरु शब्द आपको प्राप्त नहीं होगा, जब तक ईश्वर का भक्ति आप दिल से नहीं कीजिएगा, गुरु शब्द भगवान और श्री राम का नाम आप हृदय से अगर जाप नहीं कीजिएगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। ये बाहरी दिखावा से, तीनों टाइम ये ढकोसला करना से, ये बहुत ज्यादा मंत्र तंत्र के बखान कीजिए और सच्चे हृदय से आप भगवान का स्मरण नहीं कीजिए, ये सब बेकार है। सच्चे हृदय से करना है, दिखावा नहीं करना है, बिल्कुल सच्चे हृदय से करना है, ठीक है। तो गुरु शब्द के प्राप्ति के बिना प्राणी जो है मुक्ति नहीं पा सकता है, और इस दुनिया के मोह माया जंजाल में फंस के आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दंडे कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गौनुवती भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती। आप लोग देखते होंगे कि गांव देहात में साधु बाबा लोग एकदम गेरुआ वस्त्र पहन के, हाथ में डंडा कमंडल लेके, शिखा सुत धोती। शिखा मतलब ये टीक बोला जाता है, शिखा 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 सुत धोती, टीक बढ़ा लिए लंबा लंबा, और धोती पहन लिए, और तीर्थ गौनु अति भ्रमण करे, और हर जगह तीर्थ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, सरजुग नदी के तट पे, है ना, उसके बाद में काशी, प्रयागराज, मथुरा, सारे तीर्थ धाम में घूम रहे हैं। शिखा बढ़ा लिए, धोती पहन लिए, टंड कमंडल ले लिए, घूम रहे हैं। इससे उनको लगता है कि हमको ईश्वर मिल जाएंगे। नहीं, इससे ईश्वर नहीं मिलेंगे, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की महिमा इससे आपको प्राप्त नहीं होगी। ये सब गुरु नानक कहते हैं कि सब बावडंबर है, ये ढकोसला है, ठीक है। राम नाम बिनु शांति ना आवे। जब तक आप सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण नहीं कीजिएगा, तब तक आपको शांति नहीं आ सकती है। आप ये नहीं कि आप टीक बढ़ा लिए, धोती पहन लिए, टंड कमंडल धारण करके आप बहुत ज्यादा आप तीर्थ धाम आप कर लेंगे तो आपको शांति मिल जाएगा। नहीं, नहीं मिलेगा शांति। गुरु नानक कहते कि इससे शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति कब मिलेगी? जब आप सच्चे हृदय से राम नाम का जप कीजिएगा, सच्चे हृदय से भगवान ईश्वर श्री हरि नारायण का स्मरण कीजिएगा, तब जाके आपको शांति मिलेगी। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। और जब आप हरि का नाम जब स्मरण कीजिएगा, हरि का नाम जब आप जाप कीजिएगा, तब आप इस दुनिया के भवसागर से पार पाइएगा। हरि जपी हरि हरि नाम, हरि का नाम जप जप के, सच्चे हृदय से जप जप के नाम सुपारी परे, इस दुनिया के भवसागर से आप पार पा सकते हैं। इस दुनिया के भवसागर से पार पाने के लिए आपको क्या करना है भाई?
ईश्वर परमात्मा का, श्री राम का स्मरण करना है हृदय से, उनके नाम का जाप करना है, न कि टीक धोती कमंडल टंड कमंडल धारण करके पूरे जहे तहे तीर्थ धाम घूमने से आप इस भव सागर से पार हो जाएंगे। नहीं, इसका ये विरोध करते हैं, कहते हैं गुरु नानक के टंड कमंडल और तीर्थ भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा। सच्चे हृदय से, दिल से ईश्वर का नाम का स्मरण करना होगा, तभी शांति आएगी और आप इस जीवन के भव सागर से पार पाएंगे। क्लियर? चलिए अगले पक्ति की तरफ बढ़ते हैं। जटा मुकुट तनु भस्म में लगाई, वसन छोड़ी तनि नग्न भया। जटा मुकुट तनि भस्म लगाई, वसन छोड़ी तनि नग्न भया। जेते जिए जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि जटा मुकुट तनि भस्म लगाई, जटा बढ़ा लीजिए, माथे में जटा बढ़ा लीजिए, देह में भस्म भभूत लगा लीजिए। जटा बढ़ा लीजिए और देह में भस्म भभूत लगा लीजिए। वसन छोड़ी तनि नग्न भया। वसन का मतलब होता है कपड़ा, वसन का मतलब कपड़ा। अब कपड़ा को छोड़ दीजिए, नंगा हो जाइए, कपड़ा को छोड़ के नंगा हो जाइए और जटा बढ़ा लीजिए, तन में भभूत पोत लीजिए, नगन भया। जेते जिए जंत जल थल महियल। ये इस काम करने से, जटा मुकुट बढ़ाने से और कपड़ा छोड़ के नग्न तन हो जाने से आप इस भवसागर से पार नहीं पाएंगे। जीते जिए जंत जल थल महियल। कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु, जितने भी चर चराचर जो जीव जंतु हैं, जल में हो चाहे वो थल में हो चाहे वो आकाश में हो, जत्र तत्र तू सर्व जिया। हे प्रभु, हे ब्रह्मा ईश्वर, हे निर्गुणकारी सर्वशक्तिमान परब्रह्मा, ये सब के सब तुम्हारे शक्ति से ही जीवित हैं, तुम्हारे कृपा से ही जीवित हैं। ठीक है? अगर कोई आदमी कहता है कि मैं भभूतधारी हूं, मैं बहुत ज्यादा, मैं तपस्वी हूं, मैं आपको ये बोल दूंगा आपका ये काम हो जाएगा, ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना है। आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए, आप अपने कर्म के ऊपर दृढ़ संकल्पित हो कि आप अपना काम कीजिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है? और कर्म करते समय बाधाएं आती है, नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं आती है, आप कभी विचलित मत होइए। और इस विचलित से जब आप भ्रमित हो जाएंगे तो जिस घड़ी में जो काम आप जिस तकलीफ के चलते कर रहे हो वही चलता रहेगा। इसलिए दिक्कत परेशानियां आए, धैर्य पूर्वक सहते रहिए और उस कठिन परेशानियों से निकलने का उपाय ढूंढिए और परमात्मा का भजन कीजिए। ठीक है? कभी भी ईश्वर से नेह नाता मत तोड़िए, बाहरी दिखावा से बचिए। जैसे गुरु नानक बताते हैं कि जटा मुकुट तनि भस्म लगाइए, जटा मुकुट बढ़ा लिए, तन पे भस्म लगा लिए, कपड़ा छोड़ के नग्न हो गए, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ईश्वर का स्मरण करना होगा, ईश्वर के शक्ति का स्मरण करना होगा, श्री राम का जाप करना होगा। इस संसार में जितने भी जल में रहने वाले जीव, स्थल पे रहने वाले जीव, आकाश में रहने वाले जीव जो हैं, ये सब जो हैं, ये सब प्रभु आप ही के कृपा से हैं, ये सब आप ही के कृपा से हैं। गुरु प्रसादी राखी लिए जन को हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं गुरु नानक जी गुरु प्रसादी, हमने गुरु शब्द को प्रसाद में लेके हमने पी लिया है, गुरु शब्द को प्रसाद रूप में लेके हमने पी लिया है। हरि रस नामक झोली पिया। अपने झोली में हरि रस चीज को मैंने डाल लिया है और हम उस चीज को पी लिए हैं, हरि रस को। ठीक है? गुरु नानक क्या कहते हैं कि मैंने गुरु प्रसाद माने भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो जाप का स्मरण है, उसको हम पी लिए हैं। हम 24 घंटा उन्हीं के नाम का स्मरण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा प्रथम पद। अगला पद भी शुरू करते हैं, देखते रहिए आप गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर। ये भवार्थ आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से देखिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसी में याद हो जाएगा। दूसरा पद कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख असने और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कंचन माटी जाने। कहते हैं गुरु नानक
कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य, जो मानव, जो मनुष्य आदमी दुख में दुख नहीं मानता हो, दुख में विचलित नहीं होता हो, दुख में भी एक समान भाव से रखता हो, धैर्यवान हो, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन कंचन माटी जाने। सुख क्या होता है, स्नेह क्या होता है वह नहीं जानता है, सुख और स्नेह से वह परे हो। और जो दुख में दुख नहीं मानता हो, जो दुख में भी एक समान भाव से जीवन व्यतीत करता हो, जो दुख में भी एक समान भाव, जैसे सुख में जीता था उसी प्रकार से वह अपना जीवन दुख में भी जी रहा है। सुख स्नेह भय नहीं जाके और भय नहीं जाके, जो कभी भयभीत ना हो, किसी चीज से वो डरे नहीं, सुख और स्नेह पाके बहुत ज्यादा उतावला भी ना हो और किसी चीज से वो डरे नहीं, जाके कंचन माटी जाने और दूसरे के संपत्ति को वह मिट्टी के समान समझे। कंचन मतलब सोना, दूसरे को सोना समान संपत्ति को वह मिट्टी समान समझे। वैसे मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है, वैसा मनुष्य ही सच्चा इंसान है। क्या है भाई? सच्चा इंसान है, जो दुख को दुख नहीं मानता है, सुख और स्नेह से परे है, जो किसी चीज से भयभीत नहीं होता है, जो किसी चीज से डरता नहीं है और दूसरे को सोना समान संपत्ति को भी मिट्टी समान समझता है। वैसा इंसान ही सच्चा इंसान है। कौन कहता है? ये गुरु नानक कहते हैं, ये गुरु नानक कहते हैं। अगला पंक्ति कहता है कि निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, निंदा हो जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो, न उसके निंदा का भय हो, न उसके स्तुति से कोई उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला हो। ऐसे कोई आदमी होता है ना कि उसके बारे में थोड़ा बहुत बुराई कर दिए तो वो विचलित हो गया, हमार शिकायत होता, हमारा बारे में भला बुरा लोग कहता, तो निंदा में भी वह विचलित नहीं हो। और बहुत ज्यादा आपके स्तुति मतलब आपके बारे में अच्छाई कर दिया गया, आपके बढ़ाई कर दिया गया। ऐसे मान लीजिए कि मोहन के बारे में करें, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन क्लास का सारा सब्जेक्ट जो है अच्छा से पढ़ता है, हर होमवर्क कंप्लीट करता है, पूरे साप्ताहिक एग्जाम में उसके अच्छे नंबर आते हैं, मंथली एग्जाम में, मासिक एग्जाम में भी अच्छे नंबर आते हैं, सब विषय का नोट्स तैयार करता है। तो मोहन को बहुत गुच्छ होके बहुत उतावला नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको एक समान भाव से रहना चाहिए। वही कह रहा है कि नहीं निंदा, बहुत ज्यादा निंदा हो जो उस पे भी आपको धैर्य रखना है, और बहुत ज्यादा आदर सम्मान मिल जाने पे भी उतावला नहीं होना चाहिए। लोभ मोह अभिमाना, और जिसके जीवन में ना लोभ हो, ना मोह हो, ना अभिमान हो, जिसके जीवन में लोभ मोह और अभिमान नहीं हो, ना जिसको निंदा की डर हो, ना स्तुति जाने का भय हो, न उसके लोभ हो, न उसको मोह माया मोह हो, और न उसके मान अभिमान का कोई भय हो, उसको अभिमान भी नहीं हो, घमंड भी नहीं हो। हर्ष शोकते रहे निहारो, ना ही मान अपमाना। बहुत ज्यादा खुशी, हर्ष मतलब खुशी, हर्ष शोक, वो सुख और दुख में, सुख में भी और दुख में भी रहे निहारो, एक समान भाव से रहे, और उसको मान और अपमान का कोई भय नहीं रहे। वही सच्चा इंसान है, जिसको जीवन में न सुख आने पे उतावला होता है, न दुख आने पे वह विचलित होता है, और जिसको न मान और अपमान का कोई भय हो, ना जिसको मान और अपमान का भय हो, वही इंसान सच्चा इंसान है। कौन कहता है? गुरु नानक। यानी कि जिसको ना निंदा का से कोई उसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला हो, ना स्तुति से कोई प्रभाव पड़ने वाला हो, जिसके जीवन में मोह लोभ अभिमान नहीं हो, और जो सुख दुखों में एक समान भाव से रहे, जिसको मान और अपमान का कोई भय नहीं हो, वही इंसान सच्चा इंसान है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही परसे, ना ही नित्य ही घट घट ब्रह्म निवासा। कह रहे हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी,
जो अपने मन के सारे आशाओं को, सारे अपने मनसाओं को त्याग दिया हो, जो अपने मन के सारे आशाओं को, सारे मनसाओं को त्याग दिया हो, जगते रहे निराशा और इस जगत से बहुत कुछ पाने की आस नहीं रखता हो। मुझे ये हो जाए, मुझे बंगला हो जाए, मुझे गाड़ी हो जाए, मुझे इतना जथा पथा हो जाए, ये सब चीजों का वो उसके किसी प्रकार का वो मनसा नहीं है, उसके पास में किसी प्रकार की ऐसा सोच नहीं है। ये सब चीज से वो क्या है, वो परे है, ऐसा नहीं चाहिए उसे। काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घरट ब्रह्म निवासा। जिसके जीवन में काम क्रोध जो है बिल्कुल स्थान नहीं हो, जिसके जीवन में काम क्रोध नाम का कोई चीज नहीं हो, तेहि घट ब्रह्म निवासा। वैसे आदमी के हृदय में कौन निवास करता है? जिसके जीवन में काम क्रोध नाम का कोई चीज नहीं हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की आशा और मनसा नहीं है, उसको उसने त्याग दिया है कि मुझे ये हो जाए, ये वह हो जाए, ऐसा कोई भावना उसके मन में नहीं है। और जिसके मन में काम क्रोध भी नहीं है, काम वासना नहीं है, क्रोध भी नहीं है, वैसे आदमी के हृदय में कौन वास करता है? तेहि घट ब्रह्म निवासा। वैसे इंसान के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं, ईश्वर निवास करती, ईश्वर की शक्ति निवास करती है। ठीक है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही तिन्ही यह जुगति पिसानी। जिस इंसान के ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा मतलब ईश्वर की कृपा, गुरु का पहले ही बताएं कि गुरु का तुलना यहाँ पे ईश्वर से किया गया है कि जिस इंसान पे गुरु की कृपा हो जाएगी वह इस सारे जुगति को क्या होगा, पहचान लेगा, जान लेगा कि भाई सुख दुख में भी एक समान रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सम्मान पाके उतावला नहीं होना चाहिए, दुख आने पे घबराना नहीं चाहिए। जीवन में जिसके जीवन में सुख आशा मनसा किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है, बहुत ज्यादा पाने की इच्छा, कोई खो जाए उस पर पछताने की इच्छा, और जो है काम क्रोध जिसके जीवन में नहीं हो, वैसे इंसान के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं, ईश्वर की शक्ति निवास करती है। नानक लीन भयो गोविंद सो जोय पानी संग पानी। नानक कहते हैं कि हम इस प्रकार से गोविंद, गोविंद का मतलब भगवान, गोविंद का मतलब नारायण, नारायण है कि नहीं, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर है कि नहीं। ये गोविंद यहाँ पे नाम आया है, श्रीमन नारायण का ही नाम है, श्री कृष्ण का ही नाम है। इसी पे एक बहुत शानदार एक श्लोक है, आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं। अभी पहले खत्म हो जाने दीजिए, फिर पढ़ के सुनाएंगे, पहले इसके भवाल खत्म हो जाएंगे। तो गुरु कृपा जिस नर पे अगर पड़ जाएगी, ईश्वर की कृपा जिस मनुष्य पे पड़ जाएगी, वह इस युक्ति को पहचान लेगा और उसी प्रकार कह रहे कि नानक लीन भयो गोविंद सु। नानक गोविंद में, ईश्वर में इस प्रकार से लीन हो गए हैं, भगवान में इस प्रकार से लीन हो गए हैं, जो पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी को मिला दिया जाता है तो पहचान पाते हैं कि कौन पानी नया कौन पानी पुरान, सब पानी एक समान एक ही जैसा दिखने लगता है। ठीक है। तो जो पानी संग पानी, गुरु नानक गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी को मिला दिया जाता है। ठीक है। आइए, ये गोविंद पे एक बहुत शानदार एक श्लोक है, उसको हम आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं। गोविंद पे एक गोविंदाष्टकम का एक श्लोक है। आग्रे करुणा मथ पांडवानाम दुशासने नाम हतवस्त्र केसा कृष्णा तदा क्रोशदनयननाथा गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति यानी कि गोविंद नाम है, दामोदर नाम है, माधव नाम है, ये सब भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ठीक है। तो गोविंद दामोदर माधवेति। ठीक है। ये रहा आपका प्रथम पाठ, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कवि है गुरु नानक। एक बार सरसरी निगाह से इस वीडियो को देख लीजिए, पाठ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले पाठ में इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे और जितने सारे सब्जेक्टिव बनेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है। और बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
वीडियो का कंटेंट्स में थोड़ी बहुत कहीं कुछ अगर हो गया होगा, उसके लिए विजुअलिटी नहीं क्लियर आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धीरे धीरे ये सब भी चीज़ दुरुस्त हो जाएगा। आप लोग बच्चों इस कोचिंग सेंटर से जुड़ने का प्रयास कीजिए, और इस कोचिंग सेंटर को आप ही लोग का एक कोचिंग सेंटर है, गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर। आप लोग के प्रयास से ही यह कोचिंग सेंटर स्थापित किया गया है, और आप लोग के सहयोग से ही ये चलता है, और आप लोग के सहयोग से ही और आगे जाएगा और चलता रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।